बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हैप्पी एंडिंग्स बाय मार्गरेट एटवुड। ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि टिपिकली जिस तरह की शॉर्ट स्टोरीज होती हैं ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। सो बेसिकली ये जो शॉर्ट स्टोरी है हैप्पी एंडिंग्स, अक्सर जितनी भी नॉर्मली शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसके अंदर एक लीनियर प्लॉट होता है। स्टार्ट होता है, मिडल होता है और एंड होता है। लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमारे पास एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन दी गई है कि इस तरह से दो कपल है और उसके हमारे पास 6 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एंडिंग आ जाते हैं। यानी कि एक छोटी सी 2-3 लाइनों के अंदर हमारे पास सिनेरियो है कि दो कपल हैं और वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है। और उसके बाद हमारे पास ABCDEF 6 वर्जन्स ऑफ एंडिंग्स आ जाती हैं। यानी कि किस तरीके से ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये जो सिनेरियो दिया है हमें 3-4 लाइनों में, ये किस तरीके से डिफरेंट एंडिंग्स के थ्रू कैसे ख़त्म होता है। ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं एंडिंग्स। सबसे पहले तो है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप है और इवेंचुअली वो सक्सीड कर जाता है। ठीक है, वो शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा सिनेरियो है इनफिडेलिटी, यानी कि एक कपल में भी दूसरे कपल को चीट करे और फिर दूसरा उसको उससे बदला ले और इवेंचुअली क्या होगा कि वो लोग मर जाएंगे। फिर हमारे पास तीसरा आ जाता है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, यानी कि डोमेस्टिक में शायद उनके अंदर आपस में कोई रिलेशनशिप अच्छा ना बन सके या बन सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक सिनेरियो आता है इलनेस का, कि हो सकता है इस कपल के अंदर से एक बंदा मर जाए या फिर एक को कोई बीमारी हो जाए। और उसके बाद है वॉयलेंस, हो सकता है कि एक कपल उनमें से कोई भी एक जो है वो वॉयलेंट हो और वो दूसरे को मारे या कुछ भी करे। ठीक है, और लास्ट है इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन, और हो सकता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो चले ही ना, वो एक दूसरे से इमोशनली सेटिस्फाई ना हो सके। जो मेन चीज़ है इस स्टोरी के अंदर वो ये नहीं है कि डिफरेंट एंडिंग्स है और वो कौन सी एंडिंग ज़्यादा सही है या कौन सी ज़्यादा अच्छी है, बल्कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर मार्गरेट एटवुड इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हैं कि इट डजेंट मैटर कि क्या एंडिंग है। ठीक है, किस तरीके से एंड तक पहुंच रहा है, लेकिन जो लास्ट है, जो इवेंचुअली जो चीज़ आखिर पे होनी है वो है डेथ। जो भी हो, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से किसी भी वर्जन के थ्रू स्टोरी एंड हो, लेकिन जो लास्ट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसके ऊपर हर स्टोरी ख़त्म होती है वो है डेथ। यानी कि डेथ के ऊपर ही हर स्टोरी ख़त्म होती है। सो नॉर्मली जितने भी हमारे पास ट्रेडिशनल स्टोरीज आती हैं तो वो एक हैप्पी एंडिंग के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी कि एक कपल है, वो रोमांटिक रिलेशनशिप में था और उसकी शादी हो गई और वो वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन वो उसका एंड नहीं होता, एंड होता है डेथ, और वो अक्सर नहीं दिखाते। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी है। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरीज जो है वो रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज को बहुत ज़्यादा निगेट करती हैं, उनकी जो नैरेटिव टेक्निक होती है उनको रिजेक्ट करते हैं। यानी कि पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि ये जो हम रियलिटी दिखाते हैं लिटरेचर के अंदर, ये असल में रियलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रियलिस्टिक फिक्शन आ जाता है, पहले जितना भी क्लासिकल था या फिर रोमांटिक था, उन सब में हैप्पी एंडिंग्स दिखाई जाती हैं, लेकिन असल में हैप्पी एंडिंग्स तो कभी भी होती ही नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट का मेन ये जो आइडिया है ना कि हमने ट्रू रियलिटी दिखानी है लोगों को। ये जितना भी रियलिस्टिक फिक्शन जिसको आज तक हम रियलिस्टिक समझते आए थे, ये सब कुछ तो रियल था ही नहीं, ये तो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था। ठीक है, लोग अपने नॉवेल्स के अंदर हैप्पी एंडिंग्स दिखाते हैं कि इस तरीके से शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो खुश रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है। असल में अगर एक बंदा और एक बंदी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, लेकिन हो सकता है कि उनकी शादी होने के बाद उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए, उनके अंदर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो ये डिफरेंट सिनेरियोज है। और उसके बाद मार्गरेट ने इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया है कि जो एंड रिजल्ट होगा वो हमेशा डेथ ही होगी। और इसके अलावा उसने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि हम लोग एंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं
कि एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एंडिंग तो हमेशा डेथ ही है। तो इस वजह से जो मेन चीज़ होती है किसी भी पीस ऑफ वर्क के अंदर, वो होता है उसका मिडल पार्ट, कि कोई चीज़ कैसे होती है और वो क्यों होती है। सो ज़्यादा एम्फोसिस हमें मिडल पार्ट को देना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा लास्ट के ऊपर, एंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि एंडिंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेथ के ऊपर ही आके ख़त्म होती है। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये प्योरली पोस्ट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी है, और इसके अंदर जितनी भी पुराने हमारे पास ट्रेडिशनल आ जाती हैं नैरेटिव टेक्निक्स, उन सब को रिजेक्ट किया गया है। जैसे कि इसके अंदर हमें ट्रेडिशनल प्लॉट नहीं नज़र आता, बल्कि डिफरेंट वर्जन्स हैं, लीनियर प्लॉट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेटा फिक्शनल है ये शॉर्ट स्टोरी, बार बार ऑथर इसके अंदर बोलती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये शॉर्ट स्टोरी फ्रेगमेंटेड है, इसमें मल्टीपल नैरेटिव्स हैं जो कि प्योरली पोस्ट मॉडर्निस्टिक है, ठीक है। और आयरनी है और पैरोडी है इसके अंदर, ठीक है। और ये चैलेंज करती है ग्रैंड नैरेटिव्स को, कि कोई भी जो है ना हैप्पी एंडिंग नहीं होती कभी भी लाइफ के अंदर, बल्कि उसका जो इवेंचुअल एंड होता है वो डेथ ही होता है। तो इस तरह से जो जो लिटरेचर के अंदर ग्रैंड नैरेटिव है कि हैप्पी एंडिंग दिखानी है हमने, या फिर कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म की हमने एंडिंग दिखानी है, तो वो कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो ये इस चीज़ को, इस ग्रैंड नैरेटिव को भी चैलेंज करता है, ठीक है। और इसके अंदर रीडर की बहुत ज़्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस नज़र आती है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। रीडर को पता होना चाहिए कि जो ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहा है वो एक पीस ऑफ लिटरेचर है, ये नहीं लगना चाहिए कि वो रियल है। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट ये चाहते हैं कि आपको रियलिटी का पता चले, जितना भी मैनिपुलेट किया गया है पहले लिटरेचर ने, आपको उससे बाहर आना है। इस वजह से जितनी भी पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटिंग्स होती हैं वो मेटाफिक्शनल होती हैं। मेटाफिक्शनल में राइटर बार बार इंटरप्ट करता है नैरेटिव के अंदर, और वो रीडर को बताता है कि आप एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो। और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी हमें यही नज़र आता है, बार बार हमें ये याद कराया जाता है कि आप एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा रीडर की इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये स्टोरी कैसे लिखी जाती है, उसकी एंडिंग कैसे होती है, और ये हमें बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप ये पढ़ रहे हो कि कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो शॉर्ट स्टोरी है प्योरली पोस्ट मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी है। सो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर मार्गरेट एटवुड ने इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर आपको कोई भी टिपिकल स्टोरी नहीं मिलती, बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर के। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इस स्टोरी की समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।